नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज का हमारा जो वीडियो है मध्य प्रदेश करंट अफेयर की बुक को लेकर के है, जो कि एपीएल पब्लिकेशन की है। नाम तो सुना ही होगा आपने। दो बुक अभी मार्केट में बहुत अच्छी चल रही है, खासकर मध्य प्रदेश के करंट अफेयर को लेकर के। और यदि आप लोग पटवारी, आबकारी या व्यापम की या एमपीपीएससी किसी की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की बुक लगेगी कि लगेगी। अब बात यह है कि अगर लग रही है तो फिर किसके लिए, जो कि अच्छी है, जहाँ से क्वेश्चन बनते भी है एग्जाम में। तो देखो, अभी तक तो जो सबसे टॉप में चल रही थी वो एग्जामपीडिया थी। इसके पहले जो बहुत अच्छी आती थी वो महावीर पब्लिकेशन की थी, तो उन्होंने अभी लाना बंद कर दिया काफ़ी समय से। ठीक है, लेकिन अपने पास जो बुक अवेलेबल है अभी वो कौन कौन सी है, वो अवेलेबल है एपीएल और एग्जामपीडिया। तो एपीएल की बुक आ गई तो इसका रिव्यू करेंगे अपन। इसमें वार्षिकांक है ये 2023 का, मतलब 2022 की जो डिटेल है मध्य प्रदेश को स्पेशली बात की जा रही है, तो वो सब कुछ डिटेल यहाँ पे मिलती है। तो इसको पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपके अगर यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस वाले सब्जेक्ट में, तो वहाँ से पूरे क्वेश्चन आपके सही होने की पूरी संभावना है। बुक ज़बरदस्त है या नहीं, बेस्ट है या नहीं, इसके बारे में अपन वीडियो में अंदर चल के देखेंगे। उसके पहले मैं कह दूँ कि यदि आप लोग यहाँ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो देखते हैं। तो यहाँ पर आप बुक देख रहे हैं, ठीक है। इसका कवर पेज देख लीजिए एक बार यहाँ से, मध्य प्रदेश करंट अफेयर बुक, ठीक है। और आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, एमपीपीएससी तथा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित समस्त परीक्षाओं हेतु उपयोगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका इंडेक्स में देख लीजिए। इंडेक्स तो अपन देख लेंगे इसके बाद, लेकिन यहाँ पर ये देखिए, विषयवार समसामयिकी, मासिक समसामयिकी, खेलकूद पुरस्कार सम्मान, चर्चित स्थल समसामयिकी, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी, ठीक है, प्रमुख नियुक्ति और निधन, और नवीनतम जन कल्याणकारी योजनाएं। नीचे आएंगे तो फिर आपको यहाँ दिखेगा कि एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु विशेष पाठ्य सामग्री बोली जा रही है, जो कि अंदर देख करके पता चलेगा कि वाकई में उस लायक है या नहीं है। आलेख भी दिए गए, स्वच्छ भारत मिशन, शहरी में मध्य प्रदेश की गतिविधियां एवं उपलब्धियां, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों का उत्कृष्ट प्रबंधन। आगे चलेंगे, ठीक है। ये संपादक कौन कौन है देख लीजिए, आरती तिवारी जी है और एस रविकीर्ति। और इनका जो मार्गदर्शन किया है अंदर, जो एसडीएम डिप्टी कलेक्टर रहे हैं विजय डहरिया, और 2-3 लोग हैं जो काफ़ी पता है एमपीपीएससी सिलेक्टेड लोग हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रंट पेज के बाद यहाँ पर आते हैं अपन, तो देखेंगे मंत्रिमंडल दिया हुआ है और काफ़ी कलरफुल है। मंत्रिमंडल के बाद आप यहाँ पे इंडेक्स देखिए कि प्रमुख आकर्षण क्या है। आलेख दिया हुआ है, श्री महाकाल लोक स्वच्छता सर्वेक्षण, ठीक। आर्थिक परिदृश्य के अंतर्गत ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमने बजट और आर्थिक समीक्षा, मतलब वही इकोनॉमिक सर्वे होता है, उसको कवर किया हुआ है 2021-22 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको अंदर आप जा कर के देखेंगे तो इसमें बहुत सारा और बहुत अच्छे से किया है। इकोनॉमिक सर्वे क्या है, बाकी लोग जो छापते हैं वो 1 से 2 पेज छाप देते हैं, जो कि उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं। इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन निकलती है कि आपको इरिगेशन हो या फिर खनिज हो, नदियाँ हो, या फिर अगर आपको मेंस में आंसर राइटिंग करना है ना, तो वहाँ पर आपको मतलब बहुत सारे डाटा चाहिए होता है। और वो डाटा आपको कहाँ का ऑथेंटिक मिलेगा, वो आपको इकोनॉमिक सर्वे का ही मिलेगा और बजट का मिलेगा। नवीन कल्याणकारी जो योजना चल रही है उसमें कितना सरकार बजट दे रही है। जैसे लाडली लक्ष्मी योजना मान लीजिए 2007 से स्टार्ट हुई है, लेकिन उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे उसमें अगर मान लीजिए 27 लाख बेटियों को उसमें फ़ायदा हुआ है, तो उसके लिए अभी वर्तमान में कितना बजट रखा गया है, ये आप उसको सरकारी प्रयास में लिख सकते हैं। तो एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। अभी आपका जो व्यापम के जितने भी पेपर हो रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। एनवायरनमेंट हो जाएगा यहाँ पर, फिर राज्यनामा, खेल परिदृश्य, विविध, मुख्य आकर्षण। और फिर यहाँ देखिए, इसके बारे में बात कर रहा था मैं, जो मार्गदर्शक मंडल है उसमें कौन कौन है। विजय डहरिया मतलब एसडीएम है, जो कि 2018 बैच के हैं। स्वर्ण गौरव सिंह है आरएफओ, राहुल द्विवेदी डिप्टी कलेक्टर, राजीव पाठक डीएसपी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे लोगों ने मार्गदर्शन किया है। तो बुक को अंदर चल के देखते हैं आप। तो पहला दूसरा पेज नंबर का ये देख लीजिए, करेरा अभ्यारण्य डिमो नोटिफाई हो चुका है और घाटी गांव भी हो चुका है, ठीक है। और कूनो को बना दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसकी वजह से फैक्ट कम ज़्यादा हो रहा है कि भाई अभ्यारण्य की संख्या कम हो गई है ना। तो वो चीज़ हो जाएगी। आगे चलते हैं, मेन पॉइंट दिखाते हैं। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर दिखाता हूँ इसका। ये हो रहा है पेज नंबर 11 से, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है। और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे काफ़ी अच्छे पॉइंट है। अब देखिएगा लास्ट पेज इसका इकोनॉमी सर्वे का कहाँ तक इन्होंने कवर किया है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पेज नंबर 28 तक इकोनॉमी सर्वे है। उसके बाद आपको चालू हो जाता है बजट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों।
तो यहाँ पर आपको इकोनॉमिक सर्वे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पेयजल व्यवस्था के बारे में दिख रहा है। तो पेयजल व्यवस्था ये मेंस में लिखेंगे आप, और व्यापम में पूछा जा सकता है कि भाई मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना लीटर पानी की उपलब्धता हो रही है, तो हो रही है 55 लीटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको देखिएगा। और सिंचाई की जो क्षेत्र है उसके बारे में पूछ लेगा कि भाई शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है, कितने की वृद्धि हुई है ना। 2018-19 का फैक्ट पूछ लेगा, तो फिर आप अटक जाएंगे। तो ये जो लोग देखिए, जो लोग स्कोर करते हैं, जैसे मान लीजिए 100 में से जो लोग 80+ करते हैं ना स्कोर, वो लोग ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो हमेशा पूछी जाती है या इम्पोर्टेंट होती है। आप लोग इग्नोर करते हैं, बजट और इकोनॉमिक सर्वे के नाम पर आपको हाथ पैर कांपने लगते हैं आपके। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। आपको पता है कि पेपर आ गया व्यापम का, तो जो भी पेपर आया है उसको अपने को निकालना है। निकालने के लिए क्या करना होगा, कड़ी मेहनत कीजिए, जो हो सकता है इम्पोर्टेंट वो पढ़िए। इसकी पटवारी की अपन स्ट्रेटजी लाएंगे आपके सामने, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आज तो बुक देख लीजिए आप लोग, बजट हो जाएगा, बजट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, राजस्व की प्राप्ति कितनी हुई है, बजट कितने का हो गया है हमारा, ठीक है, और हमारा लक्ष्य क्या है उसके बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पे पदाधिकारी लिखे गए हुए हैं, पदाधिकारी देख लीजिए, नवीन लोग हैं तो नवीन के बारे में पता होना चाहिए। अभी वर्तमान में कितनी तहसीलें हैं उसके बारे में पता चल रहा है, विकासखंड कितने हो गए वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आगे चलेंगे तो यहाँ पर फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है। फॉरेस्ट रिपोर्ट में जिलेवार और राज्यवार दिया हुआ है, जो कि नेशनल और अपना प्रदेश का स्टेट लेवल की चीज़ें कवर होती है। आगे चलेंगे इसमें, तो यहाँ पे जिलेवार दी गई है, जो कि उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टॉप 3 ज़िले तो याद रखना पड़ेगा। टॉप 3 ज़िले वो याद रखो जो कि जहाँ पर ज़्यादा है, और टॉप 3 ज़िले वो याद रखो जहाँ पर सबसे कम है। ठीक है, तो यहाँ परिवहन, खनिज और सारी जानकारी मिलेगी। तो ये इम्पोर्टेंट तो चीज़ें हैं, जो लोग खासकर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं उन लोग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर इन्होंने बॉक्स बना करके भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2019-20 21 के लिए घोषित सम्मान की लिस्ट दी हुई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसको क्या मिला हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक आपको टेबल दिया गया है, तो ये इसे याद रखने में आसानी होगी, ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ें नहीं है। खेल परिदृश्य, जिसमें कि आपको पता है कि रणजी ट्रॉफी जीत ली थी मध्य प्रदेश ने, इतिहास में पहली बार हुआ। ये क्वेश्चन बनेगा रणजी ट्रॉफी से संबंधित, देखना एक क्वेश्चन बनेगा भाई कैप्टन कौन था, किसने कौन सी पारी खेली, कोच कौन था, किसके खिलाफ खेला गया, कौन से ग्राउंड में खेला गया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रणजी ट्रॉफी को रट लेना। एक क्वेश्चन किसी ना किसी के शिफ्ट में आएगा, और एक क्वेश्चन ये आएगा कि भाई जो IPL खेलते हैं ना हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश के युवा, वो कौन कौन सी टीम से खेलते हैं, एक, दूसरा वो कौन कौन सी जिले से संबंधित है, दो। ठीक, तो ये चीज़ पूछा जाएगा। एकेडमी कब किसकी स्थापना हुई, ये लिखा हुआ है। मासिक करेंट अफेयर, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जनवरी लिखा हुआ है, जनवरी लिखा हुआ है, तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक कवर किया गया है। जो कि आप लोग परेशान होते रहते हैं कि कहाँ से क्या करें क्या नहीं करें। रोजगार निर्माण पढ़ने की आप में शक्ति है नहीं, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, है ना, तो ये चीज़ अच्छी है आप लोग के लिए। आगे चलते हैं, तो ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको देखना है कि प्रमुख जो कार्यक्रम 2022-21-22 में स्टार्ट हुए वो वहाँ से बनने की संभावना है। पुराने वाले तो आपके पास जो बुक है उसमें तो मिल ही जाएंगे, है ना। आगे चलेंगे तो वैज्ञानिक परिदृश्य में यहाँ पर कुछ चीज़ें जो डेवलप हुआ है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जवार मक्का 1014 किस्म की ईजाद हुई है और छिंदवाड़ा ज़िले में हुई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइबर तहसील, है ना, तो इस हिसाब से आपको पढ़ना होगा। मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व का भी टॉपिक है इसमें। फिर आगे है उपलब्धियाँ कह रही है मध्य प्रदेश में, वो है। ठीक है, व्यक्तियों के निधन जो हो गए, भीमा फत्या का निधन हो गया, इंपॉर्टेंट है। नंद कुमार चौहान आपको पता है बीजेपी से संबंधित थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, जो कि कल्याणकारी योजनाएं की एक बॉक्स में दिखता है। ये तो मेंस के लेवल के हिसाब से आपका, कि आपको इसको सिनॉप्सिस जो बोलते हैं ना हम लोग, सिनॉप्सिस बनाइए, तो भाई योजनाएं दिखी हुई है, यहाँ पे डेट दिख रही है, उद्देश्य दिख रहा है, बन गया सिनॉप्सिस। यही होता है सिनॉप्सिस। लास्ट टाइम में तो इसको रिवीजन करना पड़ता है, इतने में काम हो जाता है आप लोग का। ठीक है, जिसने समझ लिया एक बार मेंस कैसे करना है क्या करना है, तो उसको दिक्कत नहीं आती। ठीक है, सामान्य जानकारी मिल जाएगी। और MCQ दिख रहा है, MCQ कितने दिख रहे हैं यहाँ पर, 104 MCQ है इस बुक में, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ कवर किया गया है। तो ओवरऑल कहा जाए तो बुक अच्छी है, लेना चाहिए, बिल्कुल ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट में कोई अवेलेबल है भी नहीं ना। तो देखिए बात ये होती है कि आप इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर MP का उसमें GK लिखा हुआ है, तो GK का मतलब ये हो गया, क्या क्या हो गया बताता हूँ। इंडिया GK हो जाएगा उसमें, MP GK हो जाएगा उसमें, करेंट अफेयर हो जाएगा MP का और इंडिया का। तो ये मतलब मान लीजिए 3-4 बुक पढ़नी है। इंडिया के लिए हो जाएगा अपना लूसेंट सफिशिएंट है, उसके बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर ज़्यादा ही आपको दिक्कत है तो फिर स्पीड GK पढ़ लीजिएगा।
सफिशिएंट हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। मतलब एमपी के लिए फिर आपको बता दिया गया है कि पुणेकर के ले लीजिए वन लाइनर जो आता है, या फिर एक अपना जो थोड़ा सा बढ़िया सब बुक जो होता है, आपको मध्य प्रदेश की आती थी एक बुक बताई थी, वो ले लीजिए, या उसी लेवल की कुछ और ले लीजिए, टीएमएच ले लीजिए, जो भी आपको सूटेबल लगती है, जो सस्ती लगती है, जो भी आपको ठीक लगता है। मतलब करंट अफेयर के लिए एक ही बुक हो गई। इसके अलावा अगर कोई बुक आएगी तो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे एग्जाम पीडीएफ बहुत ज़्यादा चलती है तो उसका भी रिव्यू कर देंगे। अभी तो ये बुक अच्छी है, मार्केट में अवेलेबल भी है, ठीक है। यदि आप बैतूल से लेना चाहते हैं ये बुक, ठीक है, तो आप यहाँ पे दिख रहा होगा, भगवान बुक डिपो से ले सकते हैं। बैतूल में 2 इनकी दुकानें हैं, एक लिंक रोड में है और एक कोठी बाजार में, तो जहाँ से भी आप ले सकते हैं, लेना चाहें ले लीजिएगा। और होम डिलीवरी भी अवेलेबल है इनके द्वारा, तो होम डिलीवरी भी मिल सकती है। यदि आप लोग कहीं बाहर से हैं और आप लोग नहीं आ सकते हैं तो आप लोग कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं कैसे क्या चार्जेस है, होम डिलीवरी या फ्री है, तो आपको घर बैठे भी मिल सकती है, ठीक है। तो अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।